चला है कि जो है चाइना मदद कर रहा है पड़ोसी देश की मून पे जाने के लिए, और पड़ोसी देश जो है वो मून पे जाने के लिए तैयार है। ये न्यूज सुनने के बाद दोस्तों हंसी भी आई और मेरा पेट भी काफी ज्यादा खराब हो गया। चंद्रयान 3 की कॉपी करते हुए पाकिस्तान मून पे जा रहा है। मैं स्पेशली पाकिस्तान से पूछता हूं कि भाई मून पे जाने के लिए बड़ा खर्चा लगता है और मून तक पहुंचने के लिए बड़े पैसे लगते हैं। क्या आपके पास इतना आटा है कि आप मून पे जाओगे? असल में लोग मून पे जाते हैं कुछ और नया रिसर्च करने के लिए, कोई नई दुनिया ढूंढने के लिए, कोई पानी वगैरह कुछ ढूंढने के लिए। पाकिस्तान जा रहा है आटा ढूंढने के लिए। सर लोगों को शायद ये समझ लगी कि पाकिस्तान जो है वो अपना कोई मिशन भेज रहा है उसके ऊपर। ये वैसा मिशन नहीं है जैसे इंडिया ने भेजा था। इंडिया ने तो आपको पता है कि एक प्रॉपर जो इंडियन स्पेस एयरक्राफ्ट। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है जो चांद के मदार तक अपने सैटेलाइट भिजवा चुके हैं। पाकिस्तान 3 मई जुमे को अपना सैटेलाइट मिशन IQQ चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफ़र के लिए खला में रवाना करेगा। मगर एक प्रपोजल भिजवाने के ख्याल से ये मनसूबा कैसे शुरू हुआ, इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने नहायत कम मुद्दत में सैटेलाइट कैसे तैयार किया और इसके फ़वाइद क्या होंगे। इस कहानी की इब्तिदा 2022 में इस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का एक मुनफरिद मौका फ्राहम किया। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST की जानिब से एक प्रपोजल तैयार करके एपको को भिजवाया गया जो मंजूर कर लिया गया। और फिर बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सैटेलाइट मिशन की। जी हाँ, कहा जा रहा है पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा। जी हाँ, अब भारत वाले तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि आप लोग तो चंद्रयान कर चुके, लेकिन अब हमारी तरफ से भी जो है चांद के सफर पे लोग रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, और कहा यही जा रहा है कि जी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है 3 मई के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान ने भारत के चंद्रयान 3 का नकल करते हुए अपना ऑर्बिटर चांद पर भेजने की तैयारी चाइना के हेल्प से कर ली है। पाकि उसमें ही खुश हो रहे। पाकियों को लग रहा है ये पूरा भारत के जैसा ही ऑपरेशन होगा जिसमें पाकिस्तान का रोवर चांद पर लैंड करके चांद की मिट्टी के सैंपल लेगा और कुछ करेगा। पर इन जाइलों को पता ही नहीं है, वो सिर्फ ऑर्बिटर से कुछ तस्वीरें। चाइना ने कुछ ऐसे ममालिक जो हैं जो कि हिस्सा हैं एक एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ऑफर की कि अगर वो अपना कोई रिसर्च पर्पस के लिए वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अब ये जो IQQ सैटेलाइट जो है ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी के तावन से ये बनाई है और स्पार्को एक पाकिस्तान का अदारा उनके साथ मिलकर बनाई है। और अब होगा क्या कि ये फ्रांस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पाकिस्तान, इन तीनों के जो पेलोड्स हैं वो लेके जाएगी। सो ये थोड़ी सी ये चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ लगी कि पाकिस्तान जो है वो अपना कोई मिशन भेज रहा है उसके ऊपर। ये वैसा मिशन नहीं है जैसे इंडिया ने भेजा था। इंडिया ने तो आपको पता है कि एक प्रॉपर जो इंडियन स्पेस एयरक्राफ्ट जो थी चंद्रयान 3 जो कि उस वक़्त चाँद के जो सोलर जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न साइड है, वहाँ पे जाके उसने साउथ पोल जिसे बोलते हैं लैंड की थी। तो उन्होंने कहा था जी इंडिया इज़ ऑन द मून। सो ये एक प्योरली एक डिफरेंट चीज़ है। और ये चाँद पे जाएगा और वहाँ से सैंपल इकट्ठा करेगा उसकी ज़मीन के हिसाब से, उसकी अर्थ देखेंगे, रिसर्च करेंगे और ये लाइव कास्ट भी होगा। अब चाइना जो हमारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि चाइना ने बहुत सारे ममालिक को ऑफ़र किया
ठीक है जी। और लेकिन पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पाकिस्तान कहता है कि ये एक बड़ी पेशकश थी, एक बड़ी लुक्रेटिव ऑफर थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चांद पे जाना इज़ अ वेरी कॉस्टली काम है ये। हत्ता कि सिर्फ चांद पे जाना नहीं है कि अगर आपने ज़मीन जो है, जो अर्थ है, उसके ऑर्बिट में भी जाना हो, कोई सियारा बेचना हो, तो उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। और पाकिस्तान के पास ना तो इतने पैसे हैं, ना इतनी पॉलिटिकल विल है, ना ही हम ऐसी सोच रखते हैं, और ना ही हमें ऐसी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि हमारे लोगों को तो और चीज़ें पसंद हैं। अब बहुत सारे लोगों से चाइना ने ये मॉडल मंगवाया, ये आइडियाज़ लिए, लेकिन उनको चाइना ने पाकिस्तान का जो मॉडल था उसको पसंद आया। खैर उन्होंने ये ऑफ़र हमें दी। अब ये समझ लें कि ये जो iCube है, ये एक छोटा सैटेलाइट है जिसका कोई वज़न ज़्यादा नहीं है, 6 किलोग्राम वज़न है। इसके साथ कैमरास लगे हुए हैं जो चाँद की सतह की जो है वो तस्वीरें लेते हैं। इसमें छोटी-सी एक बैटरी लगी हुई है, अपना जो है वो छोटा-सा वो सैटेलाइट खला में भेज सकते हैं। तो हमने उसको कबूल किया कि ठीक है, पैसे तो हमारे पास है नहीं है, इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस, और हुकूमत भी चाहती नहीं है ये काम हो, क्योंकि हुकूमत के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो ओके। सो बहुत सारे लोगों को शायद सोशल मीडिया पे कन्फ्यूजन है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपना कुछ चांद पे सियारा भेज रहा है या चांद पे जा रहा है सोशल मीडिया पे, दिस इज़ व्हाट। एंड कई लोगों ने तो ये भी लिख दिया सोशल मीडिया पे कि जी वो जी जैसे इंडिया जो है वो पहुंचा था, चंद्रयान 3 जो थी वो सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांद के ऊपर, तो ये वो चीज़ है। सो ये आपको पता है इंडिया का जो सक्सेसफुल मून मिशन था, ये एक तो पीछे बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट थी। ये जो फवाद चौधरी साहब जो कल जिनके बारे में बड़ी मशहूर बात, जहां पर दुनिया बनेगी, जहां पर इतने सारे देश जाएंगे, वहां पे कोई ना कोई भिखारी भी तो होना चाहिए। गटर वटर कौन साफ करेगा, गंदगी कौन उठाएगा वहां पे? तो भाई बड़ा यार सोचने वाली बात भी है। देखिए मजाक से हट के अभी तक तो मजाक था, लेकिन अगर सीरियसली देखे तो पाकिस्तान को मून पे जाने का फायदा क्या है? मैं ये पूछता हूं, इनको फायदा क्या है मून पे जाने का? पाकिस्तान के अंदर हालत ऐसी है कि भाई बनी बनाई जमीनें, बनी बनाई कंट्री को कंडार बना दिया इन लोगों ने। तो कंडार जमीन पे जाके क्या करना है आप लोगों ने? क्या आपके पास इतना पैसा है? देखिए पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। अपने मुल्क की हालत देखिए, हर दूसरे दिन एक बंदा दूसरे को काट रहा है, पानी के लिए, पैसे के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मोबाइल छीने जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदतर हो रही है। बलोच वहां जो है गिरबानें खुली हुई पटी हुई है, माए बच्चे रो रहे हैं। पठान वहां पे गिरबान खुले हुए पटे हुए रो रहे हैं। लोगों की हालत देखिए, नौकरियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान से जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब निकल के भाग गए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है वो चाहती है कि वो मून पे जाए। मून पे जाने का मकसद इनका ये नहीं है कि ये मून पे जाएंगे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, IMF के ये कर्जा डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा मून पे जाने। आपको पता है कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आता है? मान लिया चाइना ने इनको मून पे भेज दिया, कल को चाइना इनको लुल्ली से पकड़ के खींचेगा कि चल भाई अब तेरे को मैं मून पे भेजा, अब तू मून पे ही रहे, पाकिस्तान मेरा हो गया। तो इतना पैसा, इतना खर्चा लगाने के लिए इससे बेहतर था अपना एक हाथ कर्जा उतार लो। IMF हर आए रोज पाकिस्तान को बोलता है कि भाई पेट्रोल महंगा करो नहीं तो इतना कर्जा नहीं दूंगा, भाई तेल महंगा कर दो, भाई गैस महंगा कर दो, भाई ये कर दो, बिजली काट दो, बिजली महंगी कर दो, पला चीज पर टैक्स लगाओ। ऐसे ऐसे टैक्स लगवा रहा है अवाम पे, जो अवाम को पता ही नहीं है कि भाई पैसे कहां जा रहे हैं मेरे, ये पैसे सरकार किस चीज की काट रही है मुझसे, अवाम को पता ही नहीं। और ये उसके बावजूद ये अभी मून पे जाएंगे। भाई मून पे वो लोग जाते हैं जो कहते हैं ना कि कंट्री बन गई, कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कर्जा नहीं है कंट्री के ऊपर, हमारे पास सब कुछ है, 24 आवर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक है, हमारे पास गैस है, हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास तेल है, बिजली है, पानी है, नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बने हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं बच्चों के। जो माजूर लोग हैं उनको घर पे तनख्वाहें देते हैं हम लोग, जो बच्चे हैं उनको देते हैं हम घर में पैसे।
जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको हमने पैकेज दिया हुआ है, उनको चीजें सस्ती मिलती हैं, स्टूडेंट के लिए स्पेशली पैकेज है, ट्रांसपोर्ट में भी, खाने पीने में भी। वो लोग कहते हैं कि हम अब मून पे जाएंगे। अब हमने इतना जमा कर लिया कि देश में कुछ रहा नहीं करने के लिए, अब हम मून पे जाएंगे। पाकिस्तान मून पे क्या करेगा यार, सोचने की बात है। पाकिस्तान की हालत देखे, पूरे पाकिस्तान को जाके देखिए, एक बना बनाए सड़क तक नहीं मिलेगा आपको। गटर उनके बंद है, पानी सड़कों पे आ जाता है, लोग पानी में डूब जाते हैं, बिजली है नहीं, पंखे बंद हैं, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, लोगों के बच्चे गायब हैं, लोगों को सेफ्टी नहीं मिल रही देश के अंदर, घर से कोई डर के मारे निकल नहीं सकता, अपने पैसे ना बैंक में कोई रखवा सकता है ना निकाल सकता है, चोरों के डर से भी, डकैतों के डर से भी और सरकार के डर से भी। जिस बैंक में जितना पैसा है, सरकार कहती है कि भाई ज्यादा पैसा मत रखो, कल को बैंक भाग गया हम जिम्मेदार नहीं होंगे, या कल को। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सैटेलाइट मिशन की। जी हाँ, कहा जा रहा है पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा। जी हाँ, अब भारत वाले तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि आप लोग तो चंद्रयान कर चुके, लेकिन अब हमारी तरफ से भी जो है चांद के सफर पे लोग रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, और कहा यही जा रहा है कि जी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है 3 मई के लिए, और 3 मई को यानी अब से 2 दिन के बाद। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान कर रहा है, और इसके साथ ये भी बताया गया है कि चांद की तस्वीरें बनाने के लिए, यानी पिक्चर्स, फोटोज लेने के लिए आई क्यूब कमर में 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं। यानी जो मिशन जा रहा है, जो भेजा जा रहा है, उसमें जी कैमरास भी लगा दिए गए हैं, और 2 ऑप्टिकल कैमरों से जो चांद है उसकी पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये चक्कर लगाकर उसके बाद जी ये मिशन जो है वो वापस भी आएगा, और देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। वैसे तो हमने देखा कि भारत का मिशन जो था वो 2 बार मेरे ख्याल है उन्होंने ट्राई किया, और उसके बाद 3rd टाइम में वो काफी सक्सेसफुल हो गए। और इसी तरीके से अब देखते हैं कि पाकिस्तान का ये मिशन जो है ये कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन खैर, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो चांद पर पहुंचे और भारत वाले पहले ही वहां पर हों, और वहां पर भी वही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए जो जमीन पर है। यानी जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हर वक्त लड़ते रहते हैं, ना सिर्फ ये कि बॉर्डर पे, बल्कि उसके साथ साथ ये लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं हमने देखा कि बॉर्डर के अलावा ये लड़ाई आगे भी चलती रहती है, सोशल मीडिया पर भी लगे रहते हैं, यूट्यूब पर भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो ऐसा ना हो कि चांद पे पहुंचकर भी आपस में हम लोग लड़ ही रहे हो। चाइना ने कुछ ऐसे ममालिक जो हैं जो कि हिस्सा हैं एक एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ऑफर की कि अगर वो अपना कोई रिसर्च पर्पस के लिए वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अब ये जो IQQ सैटेलाइट जो है, ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी के तावन से ये बनाई है, और स्पार्को एक पाकिस्तान का अदारा उनके साथ मिलकर बनाई है। और अब होगा क्या कि ये फ्रांस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पाकिस्तान, इन तीनों के जो पेलोड्स हैं वो लेके जाएगी। सो ये थोड़ी सी ये चीज़ है, सो जिसमें बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ लगी कि पाकिस्तान जो है वो अपना कोई मिशन भेज रहा है उसके ऊपर। ये वैसा मिशन नहीं है जैसे इंडिया ने भेजा था। इंडिया ने तो आपको पता है कि एक प्रॉपर जो इंडियन स्पेस एयरक्राफ्ट जो थी चंद्रयान 3, जो कि उस वक़्त चाँद के जो सोलर जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न साइड है, वहाँ पे जाके उसने साउथ पोल जिसे बोलते हैं लैंड की थी। तो उन्होंने कहा था जी इंडिया इज़ ऑन द मून। सो ये एक प्योरली एक डिफरेंट चीज़ है, और ये चाँद पे जाएगा और वहाँ से सैंपल इकट्ठा करेगा उसकी ज़मीन के हिसाब से, उसकी अर्थ देखेंगे, रिसर्च करेंगे, और ये लाइव कास्ट भी होगा। अब चाइना, जो हमारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि चाइना ने बहुत सारे ममालिक को ऑफ़र किया, ठीक है जी, और लेकिन पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को
उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पाकिस्तान कहता है कि ये एक बड़ी पेशकश थी, एक बड़ी लुक्रेटिव ऑफर थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चांद पे जाना इज़ अ वेरी कॉस्टली काम है ये। हत्ता कि सिर्फ चांद पे जाना नहीं है कि अगर आपने ज़मीन जो है, जो अर्थ है, उसके ऑर्बिट में भी जाना हो, कोई सियारा बेचना हो, तो उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए, और पाकिस्तान के पास ना तो इतने पैसे हैं, ना इतनी पॉलिटिकल विल है, ना ही हम ऐसी सोच रखते हैं, और ना ही हमें ऐसी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि हमारे लोगों को तो और चीज़ें पसंद हैं। अब बहुत सारे लोगों से चाइना ने ये मॉडल मंगवाया, ये आइडियाज़ लिए, लेकिन उनको चाइना ने पाकिस्तान का जो मॉडल था उसको पसंद आया। खैर उन्होंने ये ऑफ़र हमें दी। अब ये समझ लें कि ये जो iCube है, ये एक छोटा सैटेलाइट है जिसका कोई वज़न ज़्यादा नहीं है, 6 किलोग्राम वज़न है। इसके साथ कैमरास लगे हुए हैं जो चाँद की सतह की जो है वो तस्वीरें लेते हैं। इसमें छोटी सी एक बैटरी लगी हुई है, अपना जो है वो छोटा सा वो सैटेलाइट खला में बेच सकते हैं। तो हमने उसको कबूल किया कि ठीक है, पैसे तो हमारे पास है नहीं है, इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस, और हुकूमत भी चाहती नहीं है ये काम हो, क्योंकि हुकूमत के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो की। सो बहुत सारे लोगों को शायद सोशल मीडिया पे कन्फ्यूजन है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपना कुछ चांद पे सियारा भेज रहा है या चांद पे जा रहा है सोशल मीडिया पे, दिस इज़ व्हाट। एंड कई लोगों ने तो ये भी लिख दिया सोशल मीडिया पे कि जी वो जी जैसे इंडिया जो है वो पहुंचा था, चंद्रयान 3 जो थी वो सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांद के ऊपर, तो ये वो चीज़ है। सो ये आपको पता है इंडिया का जो सक्सेसफुल मून मिशन था, ये एक तो पीछे बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट थी। ये जो फवाद चौधरी साहब जो कल जिनके बारे में बड़ी मशहूर बात, जहां पर दुनिया बनेगी, जहां पर इतने सारे देश जाएंगे, वहां पे कोई ना कोई भिखारी भी तो होना चाहिए। गटर वटर कौन साफ करेगा, गंदगी कौन उठाएगा वहां पे? तो भाई बड़ा यार सोचने वाली बात भी है। देखिए मजाक से हट के, अभी तक तो मजाक था, लेकिन अगर सीरियसली देखे तो पाकिस्तान को मून पे जाने का फायदा क्या है? मैं ये पूछता हूं, इनको फायदा क्या है मून पे जाने का? पाकिस्तान के अंदर हालत ऐसी है कि भाई बनी बनाई जमीनें, बनी बनाई कंट्री को कंडार बना दिया इन लोगों ने। तो कंडार जमीन पे जाके क्या करना है आप लोगों ने? क्या आपके पास इतना पैसा है? देखिए पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। अपने मुल्क की हालत देखिए, हर दूसरे दिन एक बंदा दूसरे को काट रहा है, पानी के लिए, पैसे के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मोबाइल छीने जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदतर हो रही है। बलोच वहां जो है गिरबानें खुली हुई पटी हुई है, माए बच्चे रो रहे हैं। पठान वहां पे गिरबान खुले हुए पटे हुए रो रहे हैं। लोगों की हालत देखिए, नौकरियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान से जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब निकल के भाग गए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है वो चाहती है कि वो मून पे जाए। मून पे जाने का मकसद इनका ये नहीं है कि ये मून पे जाएंगे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, IMF के ये कर्जा डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा मून पे जाने। आपको पता है कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आता है? मान लिया चाइना ने इनको मून पे भेज दिया, कल को चाइना इनको लुल्ली से पकड़ के खींचेगा कि चल भाई अब तेरे को मैं मून पे भेजा, अब तू मून पे ही रहे, पाकिस्तान मेरा हो गया। तो इतना पैसा, इतना खर्चा लगाने के लिए इससे बेहतर था अपना एक हाथ कर्जा उतार लो। IMF हर आए रोज पाकिस्तान को बोलता है कि भाई पेट्रोल महंगा करो, नहीं तो इतना कर्जा नहीं दूंगा। भाई तेल महंगा कर दो, भाई गैस महंगा कर दो, भाई ये कर दो, बिजली काट दो, बिजली महंगी कर दो, पला चीज पर टैक्स लगाओ। ऐसे ऐसे टैक्स लगवा रहा है अवाम पे, जो अवाम को पता ही नहीं है कि भाई पैसे कहां जा रहे हैं मेरे। ये पैसे सरकार किस चीज की काट रही है मुझसे, अवाम को पता ही नहीं। और ये उसके बावजूद ये अभी मून पे जाएंगे। भाई मून पे वो लोग जाते हैं जो कहते हैं ना कि कंट्री बन गई, कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कर्जा नहीं है कंट्री के ऊपर, हमारे पास सब कुछ है, 24 आवर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक है, हमारे पास गैस है, हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास तेल है, बिजली है, पानी है, नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बने हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं बच्चों के। जो माजूर लोग हैं उनको घर पे तनख्वाहें देते हैं हम लोग, जो बच्चे हैं उनको देते हैं हम घर में पैसे। जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको हमने पैकेज दिया हुआ है, उनको चीजें सस्ती मिलती हैं। स्टूडेंट के लिए स्पेशली पैकेज है, ट्रांसपोर्ट में भी, खाने पीने में भी। वो लोग कहते हैं कि हम अब मून पे जाएंगे।
अब हमने इतना जमा कर लिया कि देश में कुछ रहा नहीं करने के लिए, अब हम मून पे जाएंगे। पाकिस्तान मून पे क्या करेगा यार, सोचने की बात है। पाकिस्तान की हालत देखे, पूरे पाकिस्तान को जाके देखिए, एक बना बनाए सड़क तक नहीं मिलेगा आपको। गटर उनके बंद है, पानी सड़कों पे आ जाता है, लोग पानी में डूब जाते हैं, बिजली है नहीं, पंखे बंद हैं, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, लोगों के बच्चे गायब हैं, लोगों को सेफ्टी नहीं मिल रही देश के अंदर, घर से कोई डर के मारे निकल नहीं सकता, अपने पैसे ना बैंक में कोई रखवा सकता है ना निकाल सकता है, चोरों के डर से भी, डकैतों के डर से भी और सरकार के डर से भी। जिस बैंक में जितना पैसा है, सरकार कहती है कि भाई ज्यादा पैसा मत रखो, कल को बैंक भाग गया हम जिम्मेदार नहीं होंगे, या कल को। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सैटेलाइट मिशन की। जी हाँ, कहा जा रहा है पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा। जी हाँ, अब भारत वाले तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि आप लोग तो चंद्रयान कर चुके, लेकिन अब हमारी तरफ से भी जो है चांद के सफर पे लोग रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, और कहा यही जा रहा है कि जी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है 3 मई के लिए, और 3 मई को यानी अब से 2 दिन के बाद। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान कर रहा है, और इसके साथ ये भी बताया गया है कि चांद की तस्वीरें बनाने के लिए, यानी पिक्चर्स, फोटोज लेने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब किए गए। यानी जो मिशन जा रहा है, जो भेजा जा रहा है, उसमें जी कैमरास भी लगा दिए गए हैं, और 2 ऑप्टिकल कैमरों से जो चांद है उसकी पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये चक्कर लगाकर उसके बाद जी ये मिशन जो है वो वापस भी आएगा, और देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। वैसे तो हमने देखा कि भारत का मिशन जो था वो 2 बार मेरे ख्याल है उन्होंने ट्राई किया, और उसके बाद 3rd टाइम में वो काफी सक्सेसफुल हो गए। और इसी तरीके से अब देखते हैं कि पाकिस्तान का ये मिशन जो है ये कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन खैर, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो चांद पर पहुंचे और भारत वाले पहले ही वहां पर हों, और वहां पर भी वही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए जो जमीन पर है। यानी जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हर वक्त लड़ते रहते हैं, ना सिर्फ ये कि बॉर्डर पे, बल्कि उसके साथ साथ ये लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं हमने देखा कि बॉर्डर के अलावा ये लड़ाई आगे भी चलती रहती है, सोशल मीडिया पर भी लगे रहते हैं, यूट्यूब पर भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो ऐसा ना हो कि चांद पे पहुंचकर भी आपस में हम लोग लड़ ही रहे हों। दोस्तों, पाकिस्तानी वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चंद्रयान-3 को टक्कर देगा और हम भी चांद पर जाने वाली कंट्रियों में शामिल हो गए। पर इन जाहिलों को पता ही नहीं है कि चाइना वो भीख में कर रहा है। मतलब चाइना ने कोई तो फिर से लूटने की पॉलिसी बनाई है, जिसमें जो नज़दीक के देश है उसके आसपास के, उनको अगर कोई मिशन करना होगा तो चांद पर जाना हो या कहीं पर जाने के लिए स्पेस में मदद चाहिए होगी तो चाइना उनको फ्री में कर देगा। और पाकिस्तान तो उसका नाजायज़ बेटा है, इसलिए पाकिस्तान का तो करेगा ही करेगा। पाकिस्तान का iCube कमर नाम का एक ऑर्बिटर चाइना ने 3 मई को ऑर्बिट में छोड़ने के लिए यहाँ से चाइना ने भेज दिया है। चाइना के पेलोड की हेल्प से पाकिस्तानी iCube कमर ये ऑर्बिटर चांद की सतह में चांद के ऑर्बिट में 5 दिन के बाद पहुंचेगा और वहां से पाकिस्तान को चांद की तस्वीरें भेजेगा। इन जाहिलों को पता ही नहीं है तस्वीरों से कुछ नहीं होगा। लोग चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं, मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, ये अब तक फोटो में ही पड़े हैं। पर इन जाहिलों को तो भारत की नकल करनी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इनके पेट में जलन तो होगी, सीने में दर्द तो होगा ही होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान का फ्लॉप लूनर मिशन 3 मई को लॉन्च किया। और अब देखते हैं इस मिशन में क्या होता है। क्या सच में ऑर्बिटर ऑर्बिट में स्थापित हो पाता है या फिर से फेल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब